फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 29, पद संख्याएं 17 से 24 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, थोड़े ही समय बाद लेबानोन फलवाटिका में बदल जाएगा और फलवाटिका जंगल बन जाएगी। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र हैं वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा, घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते और बेईमानी से धर्मियों को अधिकारों से वंचित करते हैं। इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धारकर्ता यह कहता है, अब से याकूब को निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी संतति के साथ अपने बीच मेरे कार्य देखेगा और मेरा नाम धन्य कहेगा। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे और इस्राएल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊं? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। जय घोष। हालेलुया। देखो, हमारा प्रभु सामर्थ्य के साथ आएगा और अपने सेवकों की आंखों को ज्योति प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9, पद संख्याएं 27 से 31। यीशु वहां से आगे बढ़े और दो अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। जब यीशु घर पहुँचे
तो ये अंधे उनके पास आए। यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब यीशु ने यह कहकर उनकी आँखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आँखें अच्छी हो गईं और यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देकर कहा, सावधान, यह बात कोई न जानने पाए। परंतु वे घर से निकलते ही उस पूरे इलाके में यीशु का नाम फैलाने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु सामर्थ्य के साथ आएगा और हम सबों के आँखों की ज्योति प्रदान करेगा। और जो कोई उस ज्योति में चलेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी, क्योंकि यीशु ने कहा है, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार या पाप में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी, क्योंकि प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है। तो मैं किससे डरूं? वही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? कोई सेना भले ही पड़ाव डाले, मेरा हृदय कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि ईश्वर का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। प्रभु यीशु जो इस दुनिया में आने की भविष्यवाणी नबी ईसायास कहते हैं कि जब वह ईश्वर आएगा तो अंधे देखने लगेंगे, उसके आँखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा, दिनहीन आनंद मनाएंगे, सबके सब दरिद्र ईश्वर की स्तुति करेगा, कोई अत्याचारी नहीं रह पाएगा, घमंडियों का अस्तित्व मिट जाएगा, कुकर्मी विनाश की ओर जाएगा, दूसरों पर आरोप लगाएगा, कचहरी में उसे ले जाएगा, न्यायकर्ता को प्रलोभन दे करके वह बेईमानी करेगा, धर्मियों का अधिकार छीन लेगा। यह अंधकार तभी आता है जब हमारा विश्वास ईश्वर से उठ जाता है। हम संसार में रम जाते हैं, संसार के अंधकार में भटकने लगते हैं और हम भी उस अंधकार में चलकर अंधे हो जाते हैं। हमारा दिव्य दृष्टि समाप्त हो जाती है, लेकिन जब हम ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं, ईश्वर हमें हमारे साथ होता है, वह हमारा सब दुख मिटा देता है, अंधकार मिटा देता है। और वही प्रभु प्रकाश बनकर जब इस संसार में आए, वे किसी रास्ते से चल रहे थे
तब एक अंधा भिखारी जो रास्ते पर पड़ा हुआ था, उसे पता चला कि इस रास्ते से यीशु आने वाले, और वह जोर जोर से चीख चीख कर यीशु का नाम पुकारने लगा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। यीशु उसकी आवाज को सुनता है। वह दुख में और अंधकार में चल रहा था, आँखों का भी अंधा और लोगों द्वारा भी अंधा किया गया। लोगों ने उसे दया करने की अपेक्षा अपने से अलग कर दिया, और यीशु उसे बुलाते हैं, उसे दृष्टि प्रदान करते हैं, और यीशु यह भी कहते हैं, जाओ, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार कर दिया। यह समय जो आगमन का है, हम यीशु के प्रचंड प्रकाश जो बनकर आने वाले हैं, उनकी प्रतीक्षा हम करते हैं। हम उसके आगमन की तैयारियां करते हैं। जो हमारा आँख पाप की बुराई के कारण अंधा हो गया, हमारी आत्मा पाप और कुकर्मों के कारण मैला हो गया, उसको शुद्ध करने की जरूरत है। और इसका शुद्धिकरण ईश्वर करता है, यीशु करता है। जब हम प्रार्थना और तपस्या में ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, हम पवित्र आत्मा से अभियंजित हो जाते हैं, और पवित्र आत्मा यीशु जो ज्योति है, पिता ईश्वर जो संसार का प्रकाश है, उसकी ओर ले जाता है, और हमें स्वर्गीय आनंद की ओर ले जाकर हमें हमारे अंदर में हमेशा के लिए निवास करता है। न केवल इस दुनिया में, वरन आने वाले दुनिया में भी वह हमारे साथ रहता है, हमें अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, पाप का अंधकार दूर करता है, और हम लोगों को आनंद के प्रकाश से भर देता है। जय यीशु।